सबसे पहले गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी नाल कब शुरू हुई, कब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। क्योंकि गुरु जी जब फिजिकली फॉर्म में थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें तो सिर्फ ये पता है कि तुम कब कितने दिनों से जुड़े हो, कितने महीनों से या कुछ सालों से, पर तुम तो मेरे नाल कई जन्मों से जुड़े हुए हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो कई जन्मों का है। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि तुम सब एक गुरु परिवार हो, एक शिव परिवार हो। मैं धीरे धीरे करके तुम सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने परिवार ਨੂੰ जोड़ रहा हूँ। तुम खुद मेरे पास नहीं आते हो, मैं तुम्हें अपने पास लेके आता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें चूज़ किया है, अपने परिवार का हिस्सा हमें गुरु जी ने बनाया है। तो गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना कि आपने हम सबको इस परिवार का हिस्सा बनाया। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी तो संगत जी हर पल हमें अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं। चाहे ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे दुख हो सुख हो, हर सिचुएशंस में गुरु जी हमारे पास रहते हैं। और हमें तो हर पल हर दिन सुबह उठ के गुरु जी के चरणों में मत्था टेकना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना गुरु जी कि आपने आज का एक और नया दिन दिया मुझे, इसलिए शुक्राना गुरु जी आज का एक और नया दिन देने के लिए, आज की और नई ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरु जी की तो हर चीज़ में ब्लेसिंग है, हर बात में ब्लेसिंग है। गुरु जी का एक एक शब्द ब्लेसिंग है। जब गुरु जी हमें किसी रूप में ब्लेस करने के लिए आते हैं, एंड गुरु जी कभी हमें कुछ दे के ब्लेस करते हैं, कभी कुछ लेके ब्लेस करते हैं, कभी कभी हमसे कुछ चीज़ें दूर करते हैं जो उस टाइम हमें लगता है कि बहुत गलत हुआ, पर वो गुरु जी हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो गुरु जी की उस चीज़ में ब्लेसिंग है। गुरु जी अगर कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी सपने में नहीं आ रहे हैं, गुरु जी कुछ दिख नहीं रहे हैं, गुरु जी कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी गुस्सा है या ऐसा कुछ, क्योंकि गुरु जी कभी भी हमसे गुस्सा नहीं होते। गुरु जी की तो हर चीज़ में ब्लेसिंग है संगत जी। क्योंकि ठीक है, गुरु जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि अच्छी बात है, लाइफ स्मूथ चल रही है, तो गुरु जी को लग रहा है कि कोई चमत्कार करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये ब्लेसिंग है गुरु जी की कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो फिर गुरु जी को कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। उस टाइम हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और को होती है, तो गुरु जी उनको टाइम देते हैं ना। तो उस चीज़ से भी आप बुरा मत मानिए कि गुरु जी आ नहीं रहे हैं, गुरु जी गुस्सा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुरु जी हर पल आपके पास होते हैं, हर पल आपके साथ होते हैं। और संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे लिए तो हर एक पल एक सत्संग सा है, हर एक दिन एक चमत्कार सा है मेरे लिए। मेरे पास बहुत से सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर जो फ़िलहाल मेरे को अभी याद आ रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ संगत जी, मार्च 2022 में मेरा बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। डाइटिंग से या फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, एक्सरसाइज, योगा वगैरह, इन चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था मेरे फैट पे, मेरी बॉडी का वेट कम नहीं हो रहा था। तो सभी लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि एक बार आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि हाँ, करवाना चाहिए। तो संगत जी, बस ऐसे माइंड में थॉट्स चल रहे थे कि ठीक है, फिर कराते हैं थायराइड टेस्ट, कराते हैं थायराइड टेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हम कल जाके थायराइड टेस्ट कराएंगे, परसों कराएंगे या कब कराएंगे। बस एक थॉट सा चल रहा था कि ठीक है भाई, कराना तो चाहिए। तो संगत जी, गुरु जी जैसे ना मंडे को मेरे ड्रीम में आते हैं। रात को जैसे मैं सोई, गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। और गुरु जी का ड्रीम में आने का मतलब तो आप सबको पता ही है कि गुरु जी अक्सर कहते थे ना कि गुरु जी ड्रीम के ज़रिए ही, ड्रीम के थ्रू ही हमें ब्लेस्ड करते हैं। ड्रीम में आकर हमें वो साक्षात दर्शन देते हैं, वो कोई ड्रीम नहीं होता है। क्योंकि गुरु जी अगर खुली हुई आँखों के सामने हमारे सामने आएंगे तो हम तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे,
हम तो भूल जाएंगे सब कुछ। गुरुजी कहते थे कि मेरा ऑरा, मेरी चमक इतनी तेज है कि तुम सब तो पागल हो जाओगे, अपना काम काज छोड़ दोगे, और इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखूंगा। इसलिए गुरुजी ड्रीम में आते हैं। संगत जी उस टाइम तक गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी ने डार्क पिंक कलर का चोला पहना हुआ था एंड ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे ना गुरुजी मेरे को वार्न कर रहे हैं कि समझ नहीं आना तेनू किन्नी वड्डी बीमारी है। ते रोज़ कहंदी है कल टेस्ट करावांगे, कल टेस्ट करावांगे। ते कब करावेगी टेस्ट? थायराइड है तेनू। एंड संगत जी मतलब मैं सुबह उठी और तब मैंने ये ड्रीम सभी को बताया, तो यही था कि ऐसी कोई नीड नहीं लग रही थी किसी को भी कि हमें थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि जब गुरुजी के मुंह से हम ये वर्ड्स सुनते हैं, गुरुजी हमें खुद आके बताते हैं कि तुम्हें ये बीमारी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने बोला है थायराइड है तो फिर थायराइड है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम टेस्ट कराना चाहिए किसी डॉक्टर की सजेशन की। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा था। फिर सबने कहा कि चलो फिर तो भाई टेस्ट कराते हैं। तो मैंने ना सैंपल दे दिया था उनको। जैसे मंडे को मेरे को ड्रीम है, मैंने ट्यूसडे को ना उनको सैंपल दिया था एंड वेडनेसडे को मेरी रिपोर्ट आनी थी। तो संगत जी एक्चुअली मैं खुद चाहती थी रियली में कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, क्योंकि मेरे को ये डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर क्या होगा, अगर मेरे को ये बीमारी हुई तो फिर क्या होगा। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ठीक है गुरुजी ने बोला थायराइड है तो फिर थायराइड होनी चाहिए, और फिर अगर थायराइड हुई भी तो गुरुजी तो है अपने आप ठीक कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने बोला है कि थायराइड है तो फिर थायराइड होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे को थायराइड हो। एंड फिर मैंने सैंपल दे दिया और उसके बाद ना संगत जी जैसे वेडनेसडे को मेरी रिपोर्ट आनी थी, तो वेडनेसडे को दोपहर में ना शाम को मेरी रिपोर्ट आनी थी, और वेडनेसडे को दोपहर में जैसे 1 बजे के समथिंग में सो गई थी। संगत जी जैसे ही मैं सोई उस टाइम मेरे को ड्रीम आया, और ड्रीम में गुरुजी एंड वही पिंक कलर का चोला पहना हुआ गुरुजी ने, और रिपोर्ट्स हाथ में थे गुरुजी के। और ना गुरुजी मेरे को बोल रहे कि रिपोर्ट्स ना तेरी पॉजिटिव है पुत्र, पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे नाल। संगत जी गुरुजी ने मेरे माथे पे किस किया एंड मतलब मेरी झट से आँख खुली और मैं बैठ गई, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस यहीं थे गुरुजी साइड में, और भी कहीं चले गए। मैं देख रही थी और फिर मैं फटाफट से उठी और जाके बस मतलब मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे, और मैं ना सीधा गुरुजी के सरों के सामने जाके ना बैठ गई, और मैंने कहा गुरुजी अभी तो प्लीज़ थायराइड रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, प्लीज़ पॉजिटिव ही आनी चाहिए। एंड मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी मेरे को दवाइयाँ खानी पड़े, बस रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। एंड संगत जी उसके बाद मेरी आंखों में से मतलब कंटिन्यू आंसू आ रहे थे, और फिर 6 बजे के समथिंग तब उसका डॉक्टर का फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट के बारे में बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। एंड मतलब वो सुन के मैं सीधा उछल रही थी ना खुशी से। मैंने सबको बताया घर में कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, और मैं इतना उछल रही थी, और मैं मतलब सीधा गुरुजी के सामने जाके शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरी आंखों से आंसू एंड मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाते हैं या उनसे बातें करते हैं ना, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है कि तुम रो नहीं सकते गुरुजी के सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर गुरुजी के सामने जाके इमोशनल हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तब आपकी आंखों से आंसू आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी आपको ना अंदर से प्योर कर रहे हैं, सारी नेगेटिविटीज़ निकाल के पॉजिटिविटी भर रहे हैं आपके अंदर। तो अगर आपकी आंखों से कोई आंसू आता है तो बिल्कुल कोई दुखी होने की बात नहीं है कि भाई गुरुजी के सामने रोना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड संगत जी फिर मेरी थायराइड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था। बाकी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से हर रोज़ एक सत्संग सा होता है मेरे साथ, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम तब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और आज तक करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर मैंने ना अपना ये सत्संग सभी को सुनाया, फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स को, सभी को सुनाया कि गुरुजी मेरे ड्रीम में ऐसे आए। फिर मैंने टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई। तो
बस यही है संगत जी कि आप ना अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी से। जैसे गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि मैं ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी के थ्रू बात मत कीजिए आप गुरु जी से, आप सीधा गुरु जी से बात कीजिए। इनफैक्ट हर रोज़ कीजिए बात गुरु जी से। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है उसका कि आपको सुबह बात करनी है, शाम को करनी है, पूजा के बाद करनी है, पूजा के पहले करनी है। आपका तब मन कर रहा है तब आप बात कीजिए गुरु जी से, जाके सारी बातें कीजिए गुरु जी से, सब कुछ शेयर कीजिए संगत जी। गुरु जी के पास बैठ के अपने सारे सीक्रेट्स, सारे रिग्रेट्स, सारी सीक्रेट विशेज़, आपके ड्रीम्स, सब कुछ शेयर कीजिए गुरु जी से। और सब कुछ खाली कर दीजिए अपने अंदर से ना, और सिर्फ गुरु जी के ब्लेसिंग्स अंदर ले लीजिए, बाकी सब कुछ खाली कर दीजिए। आप रोइए गुरु जी के साथ, हंसिए गुरु जी के साथ, सब कुछ शेयर कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए गुरु जी से, हर रोज़ बातें कीजिए। गुरु जी को ना टाइम दो। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझे भी तो टाइम दो। एंड संगत जी बस अपना डायरेक्ट कनेक्शन तब आप बनाएंगे ना गुरु जी से, तो आपको एक अलग ही फील आएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि आप उनको ये मान के चले सिर्फ कि ये गुरुजी हैं, ठीक है गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं, बट आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आप जो कनेक्शन उनके साथ बनाना चाहते हैं, योर ब्रदर, योर मदर, योर सिस्टर, योर हस्बैंड, ग्रैंड मदर, मतलब कुछ भी रिलेशन बनाइए, बस डायरेक्ट कनेक्शन रखिए गुरुजी से। अपनी हर बात शेयर कीजिए, एक ऐसी हैबिट बना लीजिए कि मुझे गुरुजी से बात करनी है। और संगत जी बात करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मन में कुछ चल रहा है आप बात कुछ कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को तो वैसे ही सब कुछ पता होता है ना। आपने अगर कोई मिस्टेक कर दिया और आप बता नहीं रहे तो भी गुरुजी को पता है कि आपने ये गलती की है आज, लेकिन आप फिर बताइए ना गुरुजी को। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम में भी हो ना तो भी मेरे नाल आके शेयर करो, मेरे स्वरूप नाल बैठ जाओ और वहाँ पे आके अपने सारे जो भी टेंशन्स है सब कुछ मेरे को बता दो और तुम खुश हो जाओ। गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए संगत जी अपना सब कुछ बता दीजिए गुरु जी को। और ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरु जी, सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत सारी। और बस यही है संगत जी कि आप मांगिए मत गुरु जी से ना, कुछ नहीं मांगना है गुरु जी से। इनफैक्ट गुरु जी तो खुद ही इतना दे देते हैं कि कोई नीड ही नहीं है कुछ मांगने की। आपको खुद ही नहीं लगता है कि इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है, अभी ये चाहिए, क्योंकि गुरुजी के साथ हम जब भी जुड़ते हैं तो गुरुजी बहुत कुछ देता है बिना मांगे ना, मांगने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर आपको कुछ मांगना ही है ना संगत जी, तो गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी हमारा हाथ थाम लो और कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम गुरुजी का हाथ थामेंगे ना तो संगत जी हम तो अभी बच्चे हैं गुरुजी के, हम तो नादान हैं। हो सकता है कि कभी कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए या ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ डिफ़िकल्टीज़ जिनकी वजह से हम गुरुजी का हाथ छोड़ दें, ये कह के कि नहीं गुरुजी ने तो हमारा काम नहीं किया, गुरुजी ने तो मेरी ये वाली बात नहीं मानी, ये विश पूरी नहीं की, तो हम नहीं मानेंगे गुरुजी को, गुरुजी अच्छे नहीं हैं। ऐसे कर देते ना हम। लेकिन गुरुजी तो हमारे फादर के समान है, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। गुरुजी कहते थे ना फिजिकली फॉर्म में थे तब कि मैं एक बार हाथ थाम लेता हूँ ना तो सीधा मोक्ष तक ले जाके छोड़ता हूँ। तो ऐसा ही संगत जी बोलो ना गुरुजी को कि गुरुजी हाथ थाम लो हमारा और कभी नहीं छोड़ना। बाकी बस यही है संगत जी कि आप तो बस जुड़ जाइए गुरुजी से ना, बिल्कुल मन से जुड़ जाइए उनके साथ। कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि गुरुजी को तो बिल्कुल भी कोई दिखावा, कोई शो ऑफ वाली चीज़ें कुछ पसंद ही नहीं था। गुरुजी मतलब बिल्कुल जैसे गुरुजी ने ना आपको अपना लिया है, चाहे आपके अंदर कितनी सारी कमियां हो, आपने कितनी गलतियां की हो, आपके कितने ही पाप हो, गुरुजी फिर भी आपको एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे आप हो वैसे के वैसे गुरुजी आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बात के गुरुजी का काम है, वो आपको अपने आप ठीक कर देंगे। तो ये मत सोचिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ना गुरुजी का कोई एक बहुत बड़ा दरबार लगाना पड़ता है या बहुत बड़ा मंदिर, बस गुरुजी तो आपको ना ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। गुरुजी को ना अपने मन में अपने दिल में जगह दीजिए ना बिल्कुल साफ सुथरी सी, बाकी गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो संगत जी बस यही सत्संग था मेरा आज का। गुरुजी ने तो मेरी लाइफ को बड़ा स्मूथ, बहुत स्वीट सी लाइफ बना दी है मेरी। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्र मनाऊं दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर